नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। बड़ी खबर इस वक्त हवाला से जुड़ गया। हवाला कारोबार पर नकेल कसने के लिए रांची पुलिस लगातार काम कर रही है। रांची में हवाला कारोबार के शक में 3 लोगों से पूछताछ की गई है। होटल ली लैक में 3 आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की है। 2 आरोपी कोलकाता के बताए जा रहे। एक आरोपी का नाम इनमें से वी साहू है। पुलिस के हाथ कुछ अहम दस्तावेज भी लगे हैं। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। सूत्रों से जानकारी मिली कि कैश भी बरामद हुआ है। राजधानी के दर्जनों होटल में पुलिस ने छापामारी की है और इसमें पकड़े गए हैं 3 लोग। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि पूरी रात राजधानी रांची के दर्जनों होटलों में पुलिस ने छापा मारा। कई लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन 3 ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध पाए गए और वो पुलिस को संतुष्ट नहीं कर पाए कि आखिर वो किस वजह से कोलकाता से रांची पहुंचे थे, किस वजह से, किस काम से, किससे मिलने। और साथ ही कुछ दस्तावेज भी उनके पास ऐसे थे जो इशारा कर रहे थे कि कुछ बड़े लेन देन या बड़े ट्रांजैक्शन के लिए वो पहुंचे हुए हैं। और पुलिस को शक है पूरी तरीके से कि हवाला कारोबार से इनका कनेक्शन है। बता दें कि पूरी रात और दर्जनों होटल में तो राजधानी के दर्जनों होटल में पुलिस का छापा। तो निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों से लगातार पुलिस के राडार पर वह हवाला कारोबारी हैं जो किसी न किसी तरीके से राज को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो आतंकवादियों का वित्त पोषण हो जाए, नक्सलियों का वित्त पोषण हो जाए, उग्रवादियों का वित्त पोषण हो जाए, नहीं कि टेरर फंडिंग हो जाए। और साथ में राजनीतिक अस्थिरता की बात भी कई बार सामने आती है जब हवाला कारोबार या हवाला कारोबारी एक्टिवेट होते हैं। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अंजनी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा अंजनी, जिस तरीके से पिछले दिनों पुलिस ने छापामारी की थी पूरे राजधानी में और उसके साथ साथ धनबाद में, बोकारो में, जमशेदपुर में छापे पड़े थे और एक बार फिर से पूरी रात शुक्रवार यानी कि बीती रात लगातार छापामारी हुई है, 3 लोग पकड़े गए हैं। तो ऐसे में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? कुछ जानकारी, ठोस और अहम जानकारी। देखिए, जिस तरह से जो देर रात छापेमारी चली है और जो सूचना, जो खबरें आ रही हैं कि शहर के कई होटलों में जो है हवाला के जो कारोबारी हैं वो उनका ठिकाना रहा है। और यही वजह है कि पहले से लगातार पुलिस जो है दबिश बनाए हुए थी और अंततः एक बड़ी सफलता झारखंड पुलिस को मिली है। और जो खबरें आ रही हैं उसमें यही बात आ रही है कि कहीं ना कहीं विधायकों को खरीद फरोख्त करने का एक मामला शायद सामने आ रहा है और ये काफ़ी करोड़ों रुपए लेकर लोग पहुंचे थे। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो नेक्सस है, इनका जो नेटवर्क है, कितना बड़ा नेटवर्क है। और ये देखिए, ये आज की बात नहीं है। हम ये जरूर कहा जा सकता है, जो राजनीति के गलियारे में जो चर्चा है, जब से हेमंत सरकार जो है गद्दी में आई है, सत्ता में आई है, तब से इन चीज़ों को लेकर लगातार ये खबरें आती रही हैं कि विधायकों को खरीद फरोख्त किया जाएगा। तो ये एक अलग मुद्दा है। दूसरा, रांची और धनबाद हो, ये जो 2 जिले हैं, जमशेदपुर, ये एक बड़ा सेंटर माना जा रहा है हवाला कारोबारियों का। बैठे बैठे पैसों का लेन देन करना और कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश के तहत जो है इन चीज़ों को मॉनिटरिंग की जाती रही है। और यही वजह है कि पुलिस लगातार इन चीज़ों को लेकर दबिश बनाते रही है और अंततः जो है पुलिस जो है इसी होटल से जो है गिरफ्तारी की है और सघन पूछताछ चल रही है। देखिए, पूछताछ के बाद जो है एक बड़ा खुलासा जरूर होगा और इसमें कई बड़े चेहरे जो है वो उनका नाम सामने आएगा। लेकिन अज्ञात गुप्त जगह में लगातार पूछताछ हो रही है, देर रात पूछताछ हुई है। और ये भी खबरें हैं कि जो पूछताछ के क्रम में कई राज जो है, ये जो 3 लोग जो पकड़ाए हैं, कई राज खोले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें अभी कई घेरे में आएंगे। और दूसरी एक बड़ी बात ये भी है कि इसमें ये भी कहा जा सकता है कि कई बड़े व्यापारी जो हैं
उनकी भी इसमें मिली भगत हो सकती है। तो कई बड़े चेहरे आएंगे, कई बड़े नाम आएंगे, तो एक बड़ा खुलासा जो है झारखंड की राजधानी रांची से होगी। और ये भी बात है कि इसके साथ साथ कई राज्यों से इनके तार जो है जुड़े होने की खबरें भी आ रही हैं। तो हमें लगता है कि एक बड़ी साजिश जो है वो नाकाम हो गई है और हमें लगता है एक बड़ा खुलासा आज शाम तक हो सकता है और इसके साथ साथ कई लोगों की और गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ये वर्तमान स्थिति है और ये जरूर कहा जा सकता है कि इन चीज़ों को लेकर पुलिस को सूचना पहले से थी और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से ये छापेमारी चल रही थी। आज से लगभग 4 महीने पहले भी अपर बाजार के इलाके में कई जगहों में छापेमारी हुई थी, लेकिन उस समय भी चीज़ें हाथ नहीं लगी थी और न्यूज़ 11 ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया था। तो हमें लगता है कि एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है और आने वाले समय में एक बड़े खुलासे हो सकते हैं। अंजलि, ये कितनी बड़ी टीम थी जिस टीम ने पूरी रात छापेमारी की कार्रवाई की? क्या कुछ जानकारी मिली? किस तरह के लोग इसमें शामिल थे? कौन कौन से पुलिस बल के लोग शामिल थे इस टीम में? देखिए, जब कोई बड़ी छापेमारी होती है तो थोड़ी गुप्त भी रखी जाती है, क्योंकि कई पुलिस के आला अधिकारी इसे मॉनिटरिंग कर रहे थे और जो पुलिस के जो डीएसपी रैंक के जो अधिकारी थे वो सादे लिबास में थे और तमाम चीज़ों को बड़ा पैनी नज़र रखे थे। देखिए, जब तक पुलिस को परफेक्ट जानकारी नहीं होती है तब तक किसी को गिरफ्तार नहीं करती है और अब जब पुख्ता जानकारी मिली तब पैसों के साथ गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी बात है। और एक बड़ा टीम काम कर रहा था, रांची के तमाम होटलों में छापेमारी हो रही थी ताकि और भी सुराग मिले। लेकिन होता ये है कि जब इस तरह के मामले होते हैं तो इसमें कुछ चेहरे सामने होते हैं और कुछ चेहरे पीछे होते हैं और अभी डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो तमाम चीज़ें डिजिटल मोड में जो है सुपरविज़न किया जाता है। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इनके जो बड़े आका हैं या तो वो कोलकाता में बैठे हैं या फिर इनके जो आका हैं वो दिल्ली में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति के गलियारे में ये चर्चा है कि ये विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए ये पहुंचे थे। और ये देखिए, ये मामला झारखंड की धरती में अब देखेंगे कि जो राजनीति को लेकर जब भी बात होती है तो राज्यसभा का चुनाव हो उस समय भी खरीद फरोख्त हुई थी और उसमें गिरफ्तारी भी हुई थी। जमशेदपुर के रास्ते पैसे आ रहे थे और नामकों में गाड़ी पकड़ाई थी। तो हवाला के माध्यम से झारखंड की जो राजनीति है उसे जिस तरह से बताया जा रहा है कि अस्थिर करने की एक कोशिश है, लेकिन हवाला का पैसा सिर्फ राजनीति में खर्च नहीं होते हैं, हवाला का पैसा अलग अलग सेक्टर में भी इस्तेमाल किए जाते रहे। बिल्कुल अंजलि, जैसे कि आमतौर पर ये मानकर चला जाता है कि हवाला के जरिए ही टेरर फंडिंग भी होती है, उग्रवादियों को, नक्सलियों को या फिर अपराधियों तक पैसे पहुंचते हैं। इसके साथ साथ जो अवैध खनन होता है उसमें भी हवाला के जरिए ट्रांजैक्शन होता है बड़ा, जिसमें कि अवैध रुपयों को अवैध तरीके से ट्रांजैक्ट किया जाता है। तो क्या पुलिस क्या मानकर चल रही है, जो लोग आए थे उनका किस सेक्टर से लेना देना हो सकता है, या राजनीतिक अस्थिरता के लिए ही उनका मकसद, या फिर हो सकता है कि अवैध कारोबार से जुड़े हों, क्योंकि जीएसटी चोरी के पैसे भी इसी तरीके से लेन देन उसके होते हैं? देखिए, जब पुलिस कोई बड़ी चीज को पकड़ती है तो तमाम बिंदुओं पे अलग अलग बिंदुओं पे काम करती है। पहला तो राजनीति को लेकर के भी बातचीत हो रही है। दूसरा, झारखंड में जो है कितने कोल माइंस हैं, इसके अलावा अलग अलग मिनरल्स के जो माइंस हैं उस पे भी हो सकता है कि पैसे का कारोबार हो। तो अलग अलग, या फिर जो नक्सलियों से जुड़े तार हो सकते हैं। तो ये 3-4 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पे पुलिस जो है अलग अलग लाइन से बातचीत कर रही है। हो सकता है कि उग्रवादियों के लिए, नक्सलियों के लिए भी ये फंड झारखंड पहुंचा हो, या फिर झारखंड के रास्ते दूसरे राज्य पैसे जा रहा हो। तो यही 4-5 जो बिंदु हैं, इसी बिंदु पे लगातार पुलिस जो है गहन पूछताछ कर रही है। तो अब देखना ये होगा कि पुलिस को क्या हाथ लगती है
और कितने लोगों का नाम आता है। लेकिन ये छोटी मोटी घटना नहीं है, करोड़ों रुपए लेकर होटल में आना, आप समझिए कि किस तरह से नेटवर्किंग रहा होगा। तो ये एक बड़ी साजिश की बू जरूर आ रही है और अब देखना ये होगा कि किस तरह से चीजें सामने निकल कर आती हैं। लेकिन अब जो है तमाम जो आला अधिकारी इसी बिंदुओं पर 4-5 बिंदुओं पे बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है और हमें लगता है कि आने वाला देर शाम तक जो है हो सकता है बातें सामने निकल कर आए। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, ये सब जो तमाम जो लोकेशन हैं, इन लोकेशनों में हो सकता है कि पुलिस अन्य लोगों से पूछताछ के लिए कुछ गिरफ्तारी भी करे और इसके तार जो है बड़े बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अंजनी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस 3 लोगों से जो कथित तौर पर इससे पूछताछ करने की बात सामने आ रही है, तो पुलिस ने पूछताछ की है या फिर की कस्टडी में भी लिया आपने? क्योंकि वो शायद संतुष्ट नहीं कर पाए पुलिस को अपना मकसद कि वो रांची क्यों आए थे, क्यों ठहरे थे होटल में। देखिए, जो प्राथमिक जब यहाँ से पैसों के साथ जब इन लोगों को पकड़ा गया है तो जाहिर सी बात है कि एक जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होता है उसके तहत हिरासत में लिया जाता है और इसके बाद ही वो पूछताछ की जाएगी और उसके बाद जो है आगे की जो प्रक्रिया होगी। तो पुलिस अलग अलग बिंदुओं पे बातचीत कर रही है, कई तरह के सवाल जवाब भी रात भर हुए हैं। तो अब देखना ये होगा कि ये जो लोग हैं वो किन किन बातों का खुलासा करते हैं या फिर अन्य तरह की जो जानकारी है इससे कुछ अलग जानकारी हो। क्योंकि देखिए, जो टीम होती है पूछताछ करने वाली पुलिस की, वो एक्सपर्ट होते हैं, बातों को उगलवाना जानते हैं और बातों बातों में जो है किनसे तार जुड़ा है। और दूसरी एक बात ये भी है कि इनके पास जो मोबाइल फोन है उसको भी ट्रेस आउट किया जा रहा है कि किन किन लोगों से बातचीत हुई है और इनका लोकेशन कहाँ कहाँ रहा है। तो ये जो तमाम जो बिंदु हैं उन पे गहन बातचीत हो रही है। मतलब ये है कि सर्विस लांस टीम जो है वो अलग काम कर रही है, पूछताछ करने वाली टीम अलग काम कर रही है और ये भी पता किया जा रहा है कि ये लोग बाई कार आए हैं या बाई ट्रेन आए हैं या हवाई जहाज के रास्ते से आए हैं। तो तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। ये भी देखा जा रहा है कि यदि ये हवाई जहाज से आए हैं तो किसने इनका टिकट बुक किया है, किस एजेंसी से इन लोगों ने ट्रैवल एजेंसी से टिकट लिया है। तो तमाम अलग अलग बिंदुओं पे बातचीत होती है, तब एक निचोड़ निकलता है और हमें लगता है कि एक बड़ा खुलासा देर शाम तक या देर रात तक हो। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि एक जो बड़ी चीज होने वाली थी अंजनी, उसको कहीं ना कहीं उसको नकेल कस दिया है पुलिस ने। एक बड़ी सफलता आप इसे मानकर चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह का ट्रांजैक्शन होता है तो उससे राजनीतिक अस्थिरता के साथ ही राज्य में कई तरह की अस्थिरता देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली और आपने तफसील से जानकारी दी कि किस तरीके से 3 लोगों को फिलहाल एक तरीके से रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। सर्विलांस की टीम अलग पूछताछ कर रही है, जानकारियां जुटा रही फॉरेंसिक टीम है जो जानने की कोशिश करी कि टिकट कैसे इन्होंने कटवाया, गाड़ी से कल आए या फिर कहां से किन किन रास्तों से होकर पहुंचे हैं रांची। और साथ में पूछताछ भी लगातार हो ही रही है और मानकर चले कि हो सकता है कि कोई ब्रीफिंग के जरिए पुलिस बड़ी जानकारी दे इस खुलासे के बारे में।